अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये बुक है नवाए उर्दू। यहाँ देख सकते हैं नवाए उर्दू 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और हिस्सा नज़्म बोलते हैं इसको, नज़्म जिसमें हम एक हर चीज़ तरतीब से होती है, जिसमें गज़ल भी होता है, नज़्म भी आती है और रुबाई भी आती है। ठीक है, तो आज इसको हम शुरू करते हैं। और इस हिस्सा नस्र जिसमें कहानी और अफसाना और ये सब चीज़ें, वो ऑलरेडी मैं पूरी वीडियो सब पर वीडियो बना चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब चीज़ें, रीडिंग प्रैक्टिस सब हो चुका है। ठीक है, और इसी बुक का अब हम शुरू करते हैं गज़ल से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या ख़ास बातें वो हम आपको बताएंगे। ठीक गाइस, चलिए शुरू कर देते हैं इसको। जैसे ये गज़ल है, ठीक है, तो इसकी तारीफ़ है। तारीफ़ यानी डेफिनीशन, या हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। ठीक, तारीफ़ के दो मतलब होते हैं, एक तो प्रशंसा और एक प्रशंसा और एक परिभाषा। ठीक, तो यहाँ तारीफ़ मतलब परिभाषा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये लिखा है गज़ल। ठीक है, आमतौर पर गज़ल से शायरी की वो सिन्फ मुराद ली जाती है, यानी वो पार्ट्स या वो एक तरह से हिस्सा माना जाता है या लिया जाता है या समझा जाता है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हों। ये तो है एक आम बात, जो शुरू में जो रियल बात है ना, जो शुरू जब गज़ल हुई थी तो ये रियल में ये था, उसका क्या था, जिसमें औरतों से यानी गज़ल में औरतों से या महबूब से बातें की गई हों। गोया यानी मानो के बुनियादी यानी कि बेसिक तौर पर गज़ल की शायरी इश्किया शायरी है। कहने का मतलब यह है कि गज़ल जो है इश्क व आशिकी की बातें करने की चीज़ें हैं। ठीक है, इश्किया शायरी है होती है इसमें। आशिकाना मज़ामीन, मज़ामीन बोलते हैं टॉपिक्स। और गन्नायत गज़ल की ख़ास पहचान है। गन्नायत का मतलब अगर मैं बोलूँ आपको तो गन्नायत मतलब सुरीलापन या तरन्नुम, जैसे बोलते हैं ना कि अ, हम आ गए हैं कहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ। तो कहाँ कहाँ ये क्या है, एक तरह से इसमें नगमगी पैदा होती है, मतलब गीत सा बनता है, गाना सा बनता है या तरन्नुम पैदा होता है। ठीक है, सुरीलापन भी इसको बोलते हैं। बहरहाल गन्नायत गन्नायत गज़ल की ख़ास पहचान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल होते गए। यानी कि शुरू में तो कहानी कुछ और थी, है ना, इश्क व आशिकी वाली बातें थी जो इसका बेसिक है, लेकिन बाद में सभी तरह के टॉपिक्स आ गए, यानी कि सियासियात भी आ गए, पॉलिटिक्स भी आ गई, सियासियात मतलब पॉलिटिक्स भी आ गई, और समाज भी आ गया, और दुख दर्द भी आ गए, ज़िंदगी की ज़ाती कहानियाँ भी इसमें शामिल किए जाने लगे। कहानियाँ से मतलब कहानियों के बारे में बताया जाने लगा इस गज़ल में शेरों के ज़रिए। ठीक, तो ये देखिए, आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। और ये बात सच है, दुनिया का कोई ऐसा गम या कोई ऐसी खुशी नहीं जो गज़ल में बयान नहीं की जा सकती। शुरू में क्या था, सिर्फ आशिकाना मज़ामीन थे शुरू में, लेकिन अब हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। यानी हर तरह के टॉपिक्स पर, है ना, हर तरह के मुसीबतों पर, खुशियों पर, या जैसी भी चीज़ें हैं उस पर हम गज़ल लिख सकते हैं, गज़ल पढ़ सकते हैं। ठीक है, या सुना सकते हैं। यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिनफ़ सुख़न है। मकबूल का मतलब है मशहूर, सिनफ़ सुख़न यानी कि एक तरह से शेर व शायरी, कलाम, गुफ्तगू करने का जो है ना, सिनफ़ सुख़न है। ठीक, सिनफ़ यानी कि वही एक टाइप्स, और सुख़न बोलते हैं बातचीत, गुफ्तगू, कलाम, है ना। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम, यानी कि मफ़हूम से मतलब ये है यहाँ पे कि अपने हिसाब से, अपने टॉपिक से, या अपने जो मतलब है उसका वो पूरा होता है। यानी हाँ, दो लाइनों का एक शेर होता है। तो अगर दो लाइनें हैं तो वो अगली दो लाइन किसी और टॉपिक पे हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। ठीक, इसीलिए सबसे ज़्यादा याद रह जाने वाले अशार भी गज़ल के ही होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है गज़ल के ऊपर। ठीक, तो गज़ल में यही फ़र्क है और नज़म और रुबाई वगैरह से। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं है, यानी कोई भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं अब, यानी अब, इसी तरह अब से मतलब 100 साल पहले भी ये चीज़ें आ गई थी। इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। ठीक है, यानी कि तादाद वैसे ये ऑड में होता है, यानी कि 7, 5, 9, या और लंबी लंबी भी गज़लें होती हैं। गज़ल में आमतौर पर 5 या 7 शेर होते हैं। ठीक है, लेकिन
एक शेर 2 लाइन का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। लेकिन कई गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ व काफिया में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। इसको 2 गज़ला, सह गज़ला और 4 गज़ला कहा जाता है, ठीक है। 2 गज़ला यानी 2 होता है उसमें, सह गज़ला में 3 होता है, ठीक है। इस तरीके से अब गाइस आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये है रदीफ, काफिया, बहर, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये पहले इस यहाँ से पढ़ते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। हम काफिया से मतलब ये है कि काफिया हों दोनों, है ना, एक जैसी आवाज़ हो उनकी, ठीक है। और काफिया किसे कहते हैं? काफिया अभी आपको बताऊंगा, जैसे बता ही देता हूँ मैं। काफिया से मतलब ये है, ठीक है। जैसे एक शेर पढ़िए इसको। फिर मौज हुआ पेचा ए मीर नज़र आई, शायद के बहार आई, जंजीर नज़र आई, नज़र आई, जंजीर नज़र आई, ठीक। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम काफिया, काफिया जो है पहले रदीफ समझिए, सबसे आखिरी में आप रदीफ यानी कि आखिर, आखिर में रे आ रहा है लास्ट में, तो रदीफ भी लास्ट में आता है। तो नज़र आई, ये याद करने का एक तरीका है। नज़र आई, नज़र आई, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे भाई रदीफ, ठीक है। तो रदीफ जो है लास्ट में होता है मेरे भाई। और ये जो है मीर जंजीर, मीर जंजीर, ये मीर जो है शायर हैं बहुत बड़े, मीर तकी मीर, उन्होंने अपना तखल्लुस यूज़ किया है, ठीक है। और ये मक्ता होता है, ये भी मैं बताऊंगा मक्ता किसे कहते हैं। तो मीर और जंजीर ये क्या है? ये है आपका काफिया, यानी हम काफिया, एक जैसी आवाज़ हो गई, मीर, है ना, तीर, सीर, खीर, ये सब एक जैसी आवाज़ें, सब बोलते हैं काफिया। और ये रदीफ से पहले आता है, ठीक। और ठीक है ना। और नज़ीर आई, नज़र आई, नज़र आई, ये सेम होता है पूरी गज़ल में। अगर इसका पूरा फुल गज़ल पढ़ें अगर होती तो उसमें नज़र आई, नज़र आई सब में होता। और आगे भी बताऊंगा, और आगे भी बताएं समझाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये गज़ल है एक, ठीक। ये है बहार, बहार बेसिप्रे जामो यार गुजरे है, नसीम तेरी सी छाती के पार गुजरे हैं, तीर सी छाती के पार गुजरे, गुजरे है, ये रदीफ है। अब ये रदीफ जो है ये पूरी एंटायर द गज़ल पूरा सेम होगा, देखिए गज़ल में सेम है, ठीक है, सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक। तो ये चीज़ है। और रदीफ देखिए जैसे एक जैसी आवाज़ होती है, सेम तो नहीं होता लेकिन एक जैसी आवाज़ सेम होती है। यार, पार, है ना, बार, हर चौथे में होता है, पहले दूसरे में तो होगा, उसके बाद हर दूसरे में होता है। पहले में भी हो सकता है, लेकिन देखिए 1 2 3 4, दूसरा है इस शेर का दूसरे में है, फिर इस शेर का दूसरे में ज़रूर होगा। ये हो गया खासार, बार, है ना। फिर इस शेर के, सॉरी, इस शेर के दूसरे में होगा, जैसे कि ये है यार, ठीक है। फिर इस शेर के दूसरे में ये धार, ठीक है। फिर इस शेर के दूसरे में नहार, फिर इस शेर के दूसरे में कोहसार। तो ये कोहसार, अब आप देखिएगा, ये काफिया बता रहा हूँ मैं, यानी गुजरे है से पहले ये जो वर्ड होगा पहला, गुजरे है से पहले, यानी कि रदीफ से पहले, गुजरे है से पहले ही क्या होगा? एक काफिया ज़रूर होगा। तो ये अपने एक शेर है, मान लो 2 लाइन का एक शेर होता है, यानी पहली लाइन को मिसरा बोलते हैं, किसी भी लाइन को मिसरा बोलते हैं, एक लाइन को शेर व शायरी की दुनिया में मिसरा बोलते हैं, है ना। तो ये 2 शेर हो गए, ये एक शेर हो गया 2 लाइन का, यानी 2 मिसरे का। तो हर मिसरे का जो दूसरा होगा ना, उसमें ये ज़रूर होता है काफिया, ये भी काफिया, ये काफिया, काफिया बोलते हैं हम आवाज़, यानी एक जैसी आवाज़ होती है। और ये जो रदीफ होते हैं, गुजरे है, ये बिल्कुल सेम आवाज़, हम आवाज़ भी होता है और सेम भी होता है, ठीक है। और ये एक ही होता है, गुजरे है, तो ये पूरी पूरी गज़ल में गुजरे है आएगा, ठीक। और दूसरे वाले में आएगा, ठीक है ना, यानी दूसरे शेर में, दूसरी लाइन में आएगा, ठीक है, एक शेर के। तो गाइस हम कहाँ थे, वहाँ पे हम चलते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये काफिया और इसके बारे में थी कहानी। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है, यानी कि मतला इन्होंने पढ़ के सुना। मतला जो है क्या था, यहाँ पे आते हैं फिर से। तो पहला, हाँ, मतला, यानी कि मतला बोलते हैं किसी भी गज़ल का पहला शेर, यानी कि 2 लाइनें जो होती हैं उसे पहला शेर बोलते हैं, शुरू की। और इनमें क्या होता है, यार और पार, यानी इसमें हम काफिया ज़रूर होंगे दोनों लाइनों में, है ना। और हम रदीफ भी हैं दोनों लाइनों में, है ना। बाकी में हर दूसरे में होगा, शेर के हर दूसरे में, ठीक है, एक शेर के हर दूसरे लाइन में होगा। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं फिर से यहाँ से। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, यानी मतले भी मतला, यानी कि
यानी कि हर शेर की दोनों लाइनों में भी ये हो सकता है। हम काफिया और ये सब चीज़ें जो बताई हैं यहाँ पे, काफिया वर्ड जो मैंने अभी बताया, काफिया किसे कहते हैं। अब देखिए, गज़ल बग़ैर मतला के भी हो सकती है। गज़ल जो होती है ना, वो बिना मतले की भी हो सकती है, ये भी एक ख़ास बात है ना। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। यानी कि आखिरी शेर जहाँ पे वो अपना नाम यूज़ करता है, नाम यानी कि तखल्लुस बोलते हैं वो नाम जो पोइट्री में पोइट अपना नाम यूज़ करता है, ठीक है। शायर अपना नाम यूज़ करता है, शायरी वाला, उसे बोलते हैं तखल्लुस। तो शायरी नाम को हम तखल्लुस बोलते हैं। तो ये जैसे मीर तकी मीर का मीर क्या है, तखल्लुस है। तो वो सबसे आखिरी में जो गज़ल की सबसे आखिरी शेर जो होगा, दो लाइनों वाला, दो लाइनों वाली होता है एक शेर। तो उसमें पहली लाइन में, है ना, अब ये आखिरी शेर है तो पहली लाइन में ये ज़रूर होगा, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ही हो, काफ़ी की जगह पे हो, ठीक है। तो जैसे मिर्ज़ा गालिब का गालिब शेर है, पहले असद था, ठीक है। उसी तरीके से गाइस समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है ना, गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और उस शेर को मक्ता कहते हैं। तो जिसमें नाम यूज़ करेगा उसी को हम मक्ता कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। कभी कभी मतला में या गज़ल के दरमियान भी किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कहना है, ये चाहते हैं कि कभी कभी शुरू में भी, बीच में भी या इस्तेमाल कर सकता है, कोई कैद नहीं है मतलब। लेकिन रूल यही है जो लास्ट में होता है वैसे, है ना, उसे मक्ता बोलते हैं, जो कि ये लिखा है मक्ता। उसके बाद देखिए गाइस, लेकिन ऐसे शेर को मक्ता नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का ये मतला। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने वैसे तो अभी बताया कि मक्ता है, लेकिन ये मक्ता नहीं है। अब ये कहते हैं कि मीर तकी मीर ने शुरू में ही यूज़ कर लिया, जबकि ये मतला है। मतला उसको बोलते हैं जो शुरू में होता है शेर, है ना। और मतले में क्या होता है, काफिया जो है हम आवाज़ होंगे, जैसे पहली लाइन में भी होता है, दूसरी लाइन में भी होता है, और रदीफ भी पहली लाइन में भी होता है, दूसरी लाइन में। तो ये मक्ता है, लेकिन मक्ता में भी मतला में भी इन्होंने अपना नाम यूज़ कर लिया, ठीक है। मतला बोलते हैं शेर का, गज़ल का पहला शेर, ठीक है, दो लाइन का जो होता है ना। और मक्ता होता है कि लास्ट वाला, जो लास्ट वाला होता है ना यहाँ पे। तो सौदा है, यहाँ पे सौदा साहब ने अपना नाम यूज़ किया है, ये दूसरी गज़ल है। तो ये लास्ट शेर है, मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी इसी ही फिक्र में लैलो नहार गुजरे है। तो इन्होंने जोश, सौदा जो है शायर हैं, ठीक है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सौदा साहब ने अपना नाम यूज़ किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मक्ता। और है ना, इस शेर को मक्ता कहेंगे, लास्ट वाले को, जिसमें नाम भी यूज़ होता है ना। लेकिन अगर नाम शुरू में यूज़ हो जाए तो हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे, है ना। ये आप समझ सकते हैं। और मतला कहेंगे शुरू के शेर में। तो मतला में क्या है कि एक तो काफिया भी यूज़ होगा दोनों लाइनों में, यानी एक शेर की दोनों मिसरों में, और एक शेर के दोनों मिसरों में ये रदी भी यूज़ होगा। जबकि अब अगले जोड़े में है, यानी कि इस शेर का एक जोड़ा लेते हैं तो अगली लाइन में होता है, दूसरी वाले में, फिर इसमें लेंगे तो इसमें होता है, ठीक है। और ये भी इसमें है, ठीक है, जबकि इस वाले में नहीं है। तो ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली है। उसके बाद देखते हैं गाइस आगे, ठीक है। तो ये इन्होंने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मक्ता में ही हो, यानी लास्ट वाले शेर में ही अपना नाम यूज़ करे। जबकि मीर तकी मीर ने ये शेर एक तरह से मतला है, और मतले में ही इन्होंने यूज़ कर लिया, पहली उस अपना नाम यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की है कि कभी मक्ता में तो होता ही होता है अपना नाम, शायर अपना नाम यूज़ करता है, यानी कि तखल्लुस यूज़ करता है, लेकिन मतला में भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक। अब देखिए, गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है। यानी कि गज़ल है कोई बड़ी सी, है ना, जैसे यही गज़ल ले लीजिए, ये गज़ल है ना। अब ये गज़ल है, ये है, देखिए कितने शेर हैं, 1 2 3 4 5 6 शेर हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि गाइस, जो सबसे खूबसूरत है, सबसे बढ़िया होगा ना, उसे बोलते हैं बैतुल गज़ल, ठीक। तो यहाँ इन्होंने यही बात कही है कि गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है। बैतुल गज़ल कह लो या शाह बैत कह लो, ठीक है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाए, यानी कि रदीफ़ ना हो, ये लास्ट वाला मामला ना हो, जैसे इसमें है ना, नज़र आई, बल्कि मीर जंजीर इस तरीके से हो, रदीफ़ से पहले काफ़िया होता है। तो काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाए, है ना, ख़त्म हो,
उस गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। तो यानी कि उसमें रदीफ़ नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम, गैर मुरद्दिफ़ गज़ल। ठीक, तो ये कहानी छोटी सी इतनी यहाँ ख़त्म होती है। और आगे देखते हैं गाइस, इसको हम पढ़ लेते हैं या इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी पढ़ेंगे और इस गज़ल को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस यही कहानी है, आगे देखेंगे जो भी है इसकी चीज़ें। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।